नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DBRA इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, इसे नंबर सिस्टम कहते हैं, इसका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 के रूप में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस जो नंबर सिस्टम में पहला नंबर पढ़ना है, इसका नाम है नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की जो संख्या होती है, इस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस जो 1 2 3 4 5 6 जो इनफाइनाइट तक की संख्या जो है, इसे प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं, तो आइए जानते हैं। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की जो संख्या है, इनका आज तक पता नहीं चला कि एग्जैक्ट इसकी खोज किसने की है। तो इसका नाम रख दिया गया प्राकृतिक संख्या कि ये जो संख्या है 1 से 9 तक, ये प्राकृतिक की देन है, इसलिए इस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे कैपिटल N से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो पहला अक्षर होता है कैपिटल N होता है, इसलिए नेचुरल नंबर को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा नंबर जान लेते हैं। दूसरे नंबर का नाम है होल नंबर, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा होती है प्राकृतिक संख्या में ये है प्राकृतिक संख्या, इसमें 0 को शामिल कर लेने पे जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल W से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि होल नंबर का जो पहला अक्षर है कैपिटल W है, इसलिए कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी डिफिनीशन को समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या में, तो देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये है प्राकृतिक संख्या। यहाँ से जो है, यहाँ से ये टोटल क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 को शामिल कर लेने पे पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्यों बन जाता है, इसका क्या रीज़न है। तो जैसे देखिए 1 से 9 तक की संख्या थी, जैसे आर्यभट्ट ने 0 की खोज की, तब संख्याएं क्या हो गई, आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। 10 11 12 13 इस तरीके से संख्याएं जो है हम जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक बना सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि संख्या जो है पूर्ण हो गई, मतलब कि पूरा हो गई। अब जो है संख्या क्या हो गई, पूरा हो गई। ठीक है, तीसरा जो नंबर पढ़ना है जिसका नाम है इंटीजर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, आइए समझते हैं, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्णांक कहते हैं। इसे I या Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। हमने क्या कहा कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे तो पूर्णांक बनेगा। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, यहाँ से जो है इधर जो है क्या है, पूर्ण संख्या। इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया गया है, जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। तब ये जो संख्या बनी है, इस संख्या को कहेंगे इंटीजर। इंटीजर को मैंने बताया कि इंटीजर को I या Z से प्रदर्शित करते हैं। तो I से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि
इंटीजर का जो पहला अक्षर होता है कैपिटल आई होता है, इसलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसे जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं, आइए इसको जान लेते हैं। पूर्णांक को जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसको जान लेते हैं। तो जेड जो है जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और इसमें जो जहल है, जहल का अर्थ होता है संख्या, इसलिए पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए अब अगला नंबर देखते हैं, जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखते हैं क्या है। जो रेशनल शब्द है इसकी उत्पत्ति रेशियो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अनुपात। जिसका अर्थ क्या होता है, अनुपात। जैसे देखिए यहाँ पे 2 अनुपात, ये जो 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इनको अनुपात पढ़ते हैं। तो 2 अनुपात 4। ठीक है, इसको हम चाहें तो 2 एकम 2 और इसको 2 दूना के 4, इसको मैं 1 अनुपात 2 भी लिख सकता हूँ। और इसको देखिए ये लिखा हुआ है 2/4, तो इसको भी मैं काट कर 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। दोनों की बात एक ही है, लिखने का जो तरीका है अलग है। और इसको देखिए जो 1/2 आया है, यह जो है P/Q के रूप में है कि नहीं है ना। अब जान लेते हैं कि रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है परिमेय संख्या की। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके, तब इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें कंडीशन क्या है कि Q नॉट इक्वल 0, Q जो है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तथा जो PQ है, जो ये P/Q है, P और Q है, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, तो ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से आएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1/2, तो देखिए P/Q के रूप में है कि नहीं, और Q नॉट इक्वल 0, Q बराबर 0 नहीं न है, तो इसको कहेंगे क्या, परिमेय संख्या। इसलिए देखिए 5/6 ये भी P/Q के रूप में है, और Q नॉट इक्वल 0, और ये PQ जो है कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। और इसमें देखिए -3/4 ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से, और P/Q के रूप में है, और Q नॉट इक्वल 0। देखिए अगर 7 है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 7 को 7/1 लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में है कि नहीं है। और Q नॉट इक्वल 0, Q बराबर 0 भी नहीं है। उसी प्रकार से 4 को भी हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे 22/7 जो है, यह भी एक P/Q के रूप में है, और Q नॉट इक्वल 0 और PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि 0/4 है, ये क्या परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, और Q नॉट इक्वल 0, जो ये Q है 0 नहीं है, तो और ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, P और Q कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो इंटीजर मतलब कि पूर्णांक से। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 3/4 बताइए क्या परिमेय संख्या है, तो देख लेते हैं। P/Q के रूप में तो है, P/Q के रूप में ये संख्या है, लेकिन Q कंडीशन क्या है कि Q नॉट इक्वल 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, Q बराबर 0 हो गया है, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर ये जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए पाई बताइए क्या परिमेय संख्या है, पाई का मान जो है 22/7 होता है,
तो 22/7 है P बटा Q के रूप में है और Q नॉट इक्वल 0। तो यह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, यह जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ कि परिमेय संख्या को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्या को कैपिटल Q से प्रदर्शित क्यों करते हैं। तो जो है Q जो अक्षर है, जो लेटर है, क्वाटिएंट से लिया गया है, जिसका अर्थ भागफल होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, इसका जो क्वाटिएंट का अर्थ जो होता है भागफल होता है। जैसे यदि मैं लिखूं, यहाँ पे देख लीजिए, यदि मैं लिखूं 4/2 तो P बटा Q के रूप में है, P बटा Q के रूप में, और Q नॉट इक्वल 0 है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 4 में 2 का क्या करना है, भाग देना है। इसका जो रिजल्ट आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे इसको रिलेट किया गया है और परिमेय संख्या को Q से प्रदर्शित इसलिए करते हैं। ठीक है, अब जो है जिस प्रकार से क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आर्टिकल और एग्जाम्पल देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 1 देखिए, आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, इसमें लिखा गया है कि नेचुरल नंबर से बड़ा जो होता है होल नंबर होता है, होल नंबर से बड़ा होता है इंटीजर, इंटीजर से बड़ा होता है परिमेय संख्या। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 क्या है कि नेचुरल नंबर से बड़ा है होल नंबर, होल नंबर से बड़ा है इंटीजर, इंटीजर से बड़ा जो है परिमेय संख्या है। कैसे समझिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, और होल नंबर में क्या था, इसमें 0 को शामिल कर लिया गया, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इंटीजर में क्या था, माइनस इनफाइनाइट, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और परिमेय संख्या में क्या है, Q इक्वल टू जो है क्या रहेगा, P बटा Q, और Q नॉट इक्वल 0 तथा P और Q जो है कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें देखिए केवल 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसमें एक संख्या बड़ी, इसमें 0। तो इसमें क्या है कि नेचुरल नंबर की पूरी संख्या जो है होल नंबर में संग्रहित है, मतलब पूरा जो है नेचुरल नंबर की जो भी संख्याएं हैं वो सभी के सभी होल नंबर में हैं, और होल नंबर की सभी संख्याएं इंटीजर में हैं, और इंटीजर की सभी संख्याएं परिमेय संख्या में हैं। इसलिए यहाँ पे एक आर्टिकल बनाया गया है कि नेचुरल नंबर से जो है बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा परिमेय संख्या। तो आइए समझते हैं कैसे इससे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक, ये जो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, और पूछ रहा है कि क्या ये पूर्ण संख्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 से अनंत तक जो है, देखिए यहाँ से जो है ये नेचुरल नंबर है और इसमें 0 को शामिल किया गया है, तो ये होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर की सभी संख्याएं, प्रत्येक संख्याएं जो है होल नंबर में होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यह कथन जो है सत्य है, यह सत्य है। ठीक है, अगर आपसे कारण पूछता है तो आप बताएंगे कि प्रत्येक जो है प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक जो है प्राकृतिक
संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह में आते हैं। ठीक है। और एक ट्रिक है कि यदि इधर से अगर इधर क्वेश्चन करता है तो सत्य और इधर से इधर जाएगा तो असत्य। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यहाँ पे है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जन और कह रहा पूर्ण संख्या होते तो हम इधर से इधर बढ़े हैं, इधर से इधर बढ़े हैं, तो यहाँ पे जो भी कथन होंगे सत्य होंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, तो ये भी कथन सत्य है क्योंकि इधर से इधर आए हैं। अगर इधर से इधर जाएंगे, अगर पूछा जाए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो यह कथन जो होगा सत्य होगा क्योंकि इधर से इधर गए हैं। ठीक है। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। आइए आर्टिकल नंबर 2 समझते हैं क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 2। तो आर्टिकल नंबर 2 कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या पाई जाती हैं। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ किया जाए कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या पाई जाती हैं कि नहीं। ये देखते हैं, दो परिमेय संख्या हमने ली 2 और एक 3। इन दो परिमेय संख्या के बीच में हम लोग देखेंगे कि क्या अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो समझते निकालने का तरीका क्या होता है। तो जो दो परिमेय संख्या दी रहेंगी उनको जो है जोड़कर 2 + 3 और जोड़कर क्या कर देंगे आधा, मतलब कि 2 से भाग कर देंगे। ठीक। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5/2। तो हम किन के बीच निकाले हैं 2 और 3 के बीच निकाले हैं। तो 5/2 जो है इन्हीं दोनों के बीच में कहीं लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर लिख दिया 5/2, कामा लगा दो दोनों तरफ। अब जो है हम 2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं, तो जिनके बीच निकालना है उनको जोड़ो और उनको आधा कर दो। तो 2 + 5/2 और इसको क्या कर दो आधा कर दो। तो 2 दूना के 4 और 4 5 9, 9/2 और अपान में 2। इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। अब जो है ये 9/2 को उतार लीजिए और इसको जो भाग का जो साइन जो बटा का जो साइन है इसको जो है गुणा में कन्वर्ट कर लीजिए और जो 2/1 है ये 1/2 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 9 एकम 9 और 2 दूना के 4। ये जो है किन के बीच निकाला गया है, किन परिमेय संख्या के बीच निकाला गया है। तो 2 और 5/2 के बीच, तो इन्हीं के बीच में कहीं लिख देते हैं 9/4। अब जो है 9/4 और 2 के बीच में निकालते हैं। तो 2 + 9/4 और अपान में 2। 4 दूना के 8, 9 8 17, 17/4 और अपान में सबके अपान में 2। इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ, इसको जो है 2/1 लिख सकता हूँ। अब जो है 17/4 और गुणा का साइन और जो 2/1 है ये 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 17 एकम 17 और 4 दूना के 8। अब ये जो परिमेय संख्या निकाली गई किनके बीच 2 और 9/4 के बीच में, तो इनके बीच में कहीं लिख देते हैं 17/4, 17/8 है। अब जो है 2 और 17/8 के बीच में निकालते हैं, 2 और 17/8 के बीच में। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 + 17/8 और सबके बटा में 2। तो 8 दूना के 16 और 16 17 हो जाएगा 33 अपान में 8 और सबके अपान में 2 और इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। अब जो है देखिए 33 बटा में
8 और गुणा का साइन जो 2/1 है, इसको मैं 1/2 लिख लेता हूँ। 33 कम 33 और 8 गुना के 16। ये किन के बीच में निकाला गया है, तो 2 और 17/8 के बीच में, तो 33/16। अब जो है हम 5/2 और 3 के बीच में निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 5 और जो है 5/2 और 3 के बीच में, देखिए यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 3 और सबके बटा में 2, तो 2 टाइम 6, 6 5 11, 11 बटा में 2, सबके बटा में 2, और इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए 11/2 गुणे 1/2, तो 11 1 कम 11, 2 दूना के 4। किन के बीच में परिमेय संख्या निकाली गई है, तो 5/2 और 3 के बीच में निकाली गई है। इनके बीच में हम कहीं लिख लेंगे 11/4। अब जो है अगली परिमेय संख्या अगर निकालना है तो इनको जोड़ दीजिए, 11/4 और 3 को जोड़ दीजिए, तो 11/4 प्लस 3 और सबके बटा में 2। इनको जोड़ के 2 परिमेय संख्या को जोड़ कर क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो अगली परिमेय संख्या आएगी। तो 4 3 12 और 12 और 11 कितना हो जाएगा, जो है 23/4, और इसको सबके अपान में 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा जो है 23/8। 23/8 ये किन के बीच में आएगा, 11/4 और 3 के बीच में, 23/8। तो इस प्रकार से आप जहाँ तक चाहते हैं, जितना परिमेय संख्या चाहते हैं, 2 परिमेय संख्या के बीच में आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। यदि मान लीजिए यदि कोई अगर P जो है एक परिमेय संख्या है और Q जो है दूसरी परिमेय संख्या है, और इनके बीच में हमको अनंत परिमेय संख्या निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि P जिनके बीच में निकालना रहता है उनको जोड़ दीजिए, तो P + Q और सबके बटा में जो है क्या 2, मतलब कि 2 परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए। जिनके बीच में निकालना रहता है उनको पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़कर आधा कर देंगे। जोड़ के क्या करेंगे, आधा करेंगे, मतलब कि 2 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू।